जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की बात करते हैं वृष राशि वालों की। शनि का 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बहुत ही सभी राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की राशि है वृष, कि वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शनि अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृष राशि से जो शनि गोचर करेंगे वो करेंगे 11वें भाव के अंदर, यानी लाभ भाव के अंदर। एक चीज आपको बताते हैं कि शनि एक ऐसा ग्रह है हमारे नवग्रह मंडल में, किसका नाम लेते ही, नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक भय का वातावरण बन जाता है। लोग डर जाते हैं कि शनि की 7.5 आ रही है, शनि का ढैया आ रहा है, अब क्या होगा। हर आदमी के अंदर एक जनमानस में एक भ्रांति फैली हुई है कि शनि हमेशा आदमी को नुकसान देता है। शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, नाम सुनते ही लोग की हालत खराब हो जाती है। कारण शनि किसी भी रूप में लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ आपको शिक्षा ही देके जाते हैं। भाई, आप उनसे जुड़िए और वो शिक्षा ग्रहण कीजिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि शनि लगन, मेहनत और अनुशासन के कारक हैं। शनिदेव हमारी कुंडली में कर्म फलदाता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें दंड भी देने का उनको अधिकार मिला हुआ है, इसलिए इसको न्याय का देवता भी कहा गया है। शनिदेव की महादशा 19 वर्ष की होती है। 7.5 वर्ष की होती है। 7.5 के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट 2.5 वर्ष का, जब हमारी राशि से शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं। दूसरा पार्ट 2.5 साल का, जब शनि महाराज हमारी राशि में गोचर करते हैं। और तीसरा पार्ट 2.5 साल का, जब शनि महाराज हमारी राशि से दूसरे भाव के अंदर गोचर करते हैं। इस प्रकार ये 3 पार्ट होते हैं 7.5 साल के। शनि की ढैया, आपकी राशि से शनि चौथे भाव में बैठे हो तो ढैया होती है, अष्टम भाव में बैठे हो तो ढैया होती है। ये शनि का प्रभाव होता है हमारी राशि के हिसाब से हमारी कुंडली के अंदर। जब शनि की बात करें, शनि एक धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं। ये बहुत बड़े प्लानेट है, ठंडा होता है शनि, व्रत ग्रह है, ठंडा ग्रह है, और इसकी जो गति है, स्पीड है, बहुत स्लो है। एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए ये कम से कम 2.5 साल का समय लेते हैं, यानी 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं सिर्फ। शनि की ये चाल होती है, बहुत लंबा समय ले जाते हैं। राशि चक्र का जो हमारा कुंडली है, 12 भावों को पार करने में शनि को 30 वर्ष का, 30 साल का इतना बड़ा टाइम लगता है। 30 साल में ये हमारी पूरी राशि चक्र को कवर करते हैं। इसलिए इनका नाम शनै शनै यानी शनिचर भी इसको कहा गया है। शनि महाराज जिनके जन्म के समय शनि की स्थिति अच्छी होती है, शनि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शनि अपनी राशियों में हो, स्वराशि में शनि उच्च के हों, तो ऐसा शनि व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक होता है। महादशा हो, अंतर्दशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, आपको नुकसान नहीं करते हैं। इसके अलावा जो गुरु की राशियां हैं, धनु और मीन, इन राशियों में भी शनि आपको अच्छा प्रभाव देते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। अगर जन्म के समय शनि आपका अच्छा नहीं है तो शनि आपको अपनी महादशा में, अंतर्दशा में, 7.5 में, ढैया में आपको अवश्य नुकसान करेगा। उसके लिए अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनि आपका 6वें, 8वें, 12वें, 6वां भाव तो खैर अपवाद होता है, बाकी 8वां, 12वां भाव में शनि नहीं होना चाहिए। शनि नीच का यानी मेष राशि में नहीं होना चाहिए। शनि पाप ग्रहों जैसे राहु, केतु, मंगल, इनके साथ नहीं होना चाहिए। या शनि अस्त नहीं होना चाहिए जन्म के समय, और शनि बकरी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जो शनि हैं वो आपको नुकसान करेंगे, तो इसके प्रभाव जो है वो थोड़े अच्छे नहीं माने जाते हैं। शनि महाराज क्या करते हैं? देखिए, इंसान का काम है कर्म करना, फल पर उसका अधिकार नहीं है। कर्म प्रधान होता है सबके लिए। हमारे शास्त्र भी इसी बात को कहते हैं। हमारी जो भगवत गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं उच्चारण करके बताया था, वो क्या कहते हैं? कर्मण्ये बाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो स्तव कर्मणि। वो कहते हैं हे मनुष्य, तू अपना कर्म कर, कर्म पे तेरा अधिकार है, तू जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार ही मैं तुझे फल दूंगा। ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। और दूसरे शास्त्र, दूसरा मत क्या कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जैसा करेंगे आपको उसके अनुसार ही फल प्राप्त होगा। बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि वालों के लिए शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं अभी, और उनका ये जो गोचर है 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। उसके बाद शनि देव का गोचर गुरु बृहस्पति की मीन राशि में होने जा रहा है। यानी अब वो भाग्य विधाता शनि, कर्म के स्वामी शनि, कर्म के कारक शनि, न्याय के देवता शनि 29 मार्च को वृष राशि के लाभ स्थान यानी आपके आय के स्थान में जाकर के गोचर करने वाले हैं। अब एक चीज और भी है यहाँ कि जितने भी पाप ग्रह होते हैं, शनि है, राहु है, मंगल है, केतु है, यहाँ तक कि सूर्य पाप ग्रह तो नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह और सूर्य भी है, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव, इन भावों में वो बलवान होते हैं और अच्छा शुभ प्रभाव दिखाते हैं। ये जो ग्रह मैंने आपको बताए हैं, अगर किसी के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में बैठे हों, आप ये समझ लेना कि ये ग्रह मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरी सपोर्ट करेंगे हर प्रकार से और मेरे को ये जिंदगी में लाभ देंगे। तो शनि जब आपके 11वें भाव में गोचर करेगा तो आप समझ जाइए कि शनि आपको बहुत कुछ देने वाला है इस समय में। शनि यहाँ पर कर्म और भाग्य के स्वामी बनकर लाभ भाव, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब वृष राशि वालों को भाग्य का लाभ और कर्म का लाभ दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। 29 मार्च 2025 से आगे 2.5 साल तक स्थिति बनी रहेगी। शनि अनुशासन की, मेहनत के, लगन के साथ साथ हार्ड वर्किंग को प्रमोट करते हैं। शनि का ये स्वभाव है। वृषभ राशि वैसे भी देखो बहुत मेहनती राशि होती है, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं। आपने वृषभ राशि के चिन्ह देखा है ना, उसकी आकृति बैल जैसी बनाई है। बैल का मतलब होता है जैसे कोल्हू में पहले जो तेली था वो तेल निकालता था सरसों से, तो उस कोल्हू में बैल को बांध दिया करता था, आंखों पे पट्टी बांधी, वो बैल बिना किसी के चलाए अपने आप पूरा दिन चलता रहता था और तेल निकलता रहता था। इसका मतलब क्या है कि जो बैल आकृति है जिसको वृषभ कहा जाता है, बहुत मेहनती तत्व के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत मेहनती आदमी कहा जाता है। तो इसलिए इनकी जो आकृति हमें जो मिली है हमारे ज्योतिष में, बैल की आकृति मिली हुई है। तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत मेहनती होते हैं और शनि ऐसे लोगों को जो हार्ड वर्किंग करते हैं उनको प्रमोट करता है। वृषभ राशि वैसे भी मेहनती राशि होती है। ये लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना काम करना और मस्त रहना, खाना, ये इनका नियम होता है। कोई इनको छेड़ता नहीं तो किसी को कुछ बोलते नहीं है। ये वृषभ राशि बहुत मेहनती राशि होती है। ये वृषभ राशि का एक अलौकिक गुण है, अपना काम करना, मस्त रहना, किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी। हाँ, इनको कोई छेड़ता है तो उसको ये छोड़ते नहीं है, ये भी बात पक्की है। अगर वृष राशि वालों का शनि जन्म के समय शुभ राशि में हो, शुभ भाव में हो, तो ये समय जो है वृष राशि वालों के लिए एक लखपति करोड़पति बनने वाला समय भी हम कह सकते हैं। ये समय इनके लिए 2.5 साल का बहुत ही शानदार समय है। इस समय पे ये लखपति करोड़पति अवश्य बन सकते हैं अगर इनका शनि जन्म के समय शुभ होगा, शुभ हो, अच्छी स्थिति में हो। शनि आपके लाभ आय के भाव में बैठ करके आपको कई स्रोत बनाता है धन कमाने के, कई आपको रास्ता बताएगा, कई रास्तों से आपको धन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शनि यहाँ लाभ भाव में बैठकर आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। शनि के बारे में ये भी मशहूर है कि जहाँ शनि बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब शनि जब यहाँ बैठ के वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी इनकम सोर्स बढ़ेंगे, कई स्रोत से आपको यहाँ से शनि बैठ के लाभ देंगे। ऐसा हम शनि की स्थिति को देख करके आपको बता रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि शनि यहाँ बैठ के आपको एक लालच का भाव भी होता है, लोभ का भी भाव होता है। लाभ के साथ साथ लोभ का भी भाव है। यहाँ आपको प्रेरित करेगा, बार बार आप शनि आपके मन में विचार आएगा, कहीं जुआ लगा लेते हैं, कहीं सट्टा लगा देते हैं, लॉटरी खरीद लेते हैं, और नहीं तो कोई शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये लालच है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि लोभो नाशस्य कारणम।
आप लोभ के शिकार मत बनिए, ये आपके नाश का कारण बनता है। इसलिए शॉर्टकट को छोड़ करके आप अपनी मेहनत में बिलीव करें, विश्वास करें, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। शनि की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, दूसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है और तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। वृष राशि जो है शनि की मित्र राशि है। वृष राशि वालों पर शनि बहुत मेहरबान भी होते हैं। मित्र राशि इसलिए क्योंकि वृष राशि वाले मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और लगन पर शनि की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाएगी। यहाँ बुद्धि बल से धन संपत्ति की इनको प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों के लिए विवाह सुख मिलेगा, गृहस्थ सुख मिलेगा, इनके गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी। तो वृष राशि वालों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान इनको मिलेगा और इनको सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है, समाज से सम्मान प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो अपोजिट सेक्स है उनसे भी इनको लाभ मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, यानी विपरीत लिंगी से इनको पूरा पूरा लाभ मिलने के चांस हैं। सभी ओर से इनको सहानुभूति मिलेगी, विद्या के क्षेत्र में वृद्धि होने का पूरा पूरा इनका मौका है इस समय, और उच्च विद्या से भी इनको लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए बाहर विदेश भी जा सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी। आपके मित्र, आपके सखा, आपके नौकर, आपके सहचर सब आपकी आज्ञा अनुसार चलेंगे। और यहाँ आपको जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ती है, यहाँ से आपको आयु का लाभ मिलेगा, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने की पूरी संभावना है ये 2.5 साल के अंदर। अष्टम भाव अचानक धन के जो लाभ होता है उसका भी भाव माना जाता है। अचानक धन लाभ यहाँ मिलता है और कोई आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ से आदमी को ज़्यादा प्राप्त होने का पूरा चांस हो जाता है, क्योंकि शनि आध्यात्मिक ज्ञान के भी कारक हैं। जैसे बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, वैसे शनि आध्यात्मिक ज्ञान के भी कारक होते हैं। शनि अष्टम के कारक भी होते हैं, ये भी बात पक्की है। आपको रिसर्च से, जीवन बीमा से, वसीयत से, पैतृक संपत्ति से आपको इससे भी लाभ मिल सकता है। तो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। अब बात करते हैं कि शनि के काम जो होते हैं उनको जो वृष राशि वाले करते हैं तो उनको कितना लाभ देगा। देखिए, शनि का काम है जमीन जायदाद बेचना, खरीदना, मकान बनाना, बिल्डिंग मटेरियल का सामान सप्लाई करना, पेट्रोलियम, केमिकल्स, ऑयल, माइंस, ये सारे काम शनि की कस्टडी में आते हैं। मकान का जो रॉ मटेरियल होता है बनाने का, उसकी बनाने की जो फैक्ट्री है वो आप चलाते हैं या उसको सप्लाई करने का आप काम करते हैं, वो अच्छा काम है। लोहे से संबंधित अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी काम है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है आपने, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग लोहे के आइटम करते हैं, उसमें भी आपको अच्छा लाभ देने का पूरा चांस है। तो ये जो समय है आपके लिए, वृष राशि वालों के लिए, आप किसी प्रकार के उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इम्पोर्ट का है चाहे एक्सपोर्ट का है, लेकिन शनि से संबंधित काम है, आपको इतना ज़बरदस्त लाभ होने का चांस बन रहा है इस समय। ये 2.5 साल का जो समय है 29 मार्च 2025 से लेकर के और 2028 तक, फरवरी तक का चांस है। इतना बढ़िया चांस आपके लिए मिल रहा है कि ये जीवन में दोबारा आपके लिए आएगा नहीं। ऐसा समय आपको 30 साल बाद ही शनि जब आएंगे तब आपको देंगे, और उस समय देंगे या नहीं देंगे ये भविष्य की बात है, कोई नहीं कह सकता। तो इस समय शनि आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। आपको कुछ उपाय भी बताते चलते हैं कि शनि के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन भी है। ये चैनल आप जो देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये देखो आपका अपना चैनल है, हमने आपकी सेवा के लिए बना रखा है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस चैनल को आप आते हैं देखते हैं तो सब्सक्राइबर का एक छोटा सा बटन है, आप उसको दबा दीजिए, हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइबर चैनल होने के बाद हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम आपको आने वाले समय में और अच्छे प्रोग्राम बना के देते रहेंगे, ताकि आपका ज्ञान वृद्धि हो, आपको उनसे लाभ प्राप्त हो। सब्सक्राइब करने में आपका कोई ना खर्चा होता है, ना कोई ऊर्जा वेस्ट होती है आपकी, ना कहीं आपको जाना पड़ता है। एक बटन सिर्फ आपने दबाना है, बटन दबाते ही चैनल जैसे सब्सक्राइब होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी हिम्मत बढ़ेगी। साथ में बेल पुश आइकॉन है, आप उसको और दबाएंगे, ऑल करेंगे तो आपको हमारा जो नोटिफिकेशन है वो साथ साथ मिल जाएगा। आपको वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, आपको मैसेज पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं साथ साथ। हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, कुंडली विश्लेषण का हम लोग काम करते हैं। अगर ज़िंदगी में आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, समाधान नहीं मिल रहा है, परेशान है, अपने डेट ऑफ बर्थ आप हमें भेजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, और पाइए हमारे संस्थान से मेरे द्वारा सटीक समाधान आपको मिलेगा, सरल उपाय मिलेंगे
और 100% आपको रिलीफ देने वाले उपाय मिलेंगे। आप थोड़ा सा शुल्क लेते हैं नाम मात्र का, वो आपको देना पड़ेगा। देखिए बहुत से लोग हमारे चैनल पे आते हैं, कहते हैं जी आपसे तो बताते नहीं हो जी, आप पैसे लेंगे, फिर आपसे बात करते तो आप कहते शुल्क देना पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शुल्क तो हम लेते हैं लेकिन नॉर्मल लेते हैं, आपको चुभेगा नहीं, आपका काम हो जाएगा। आपका स्वागत है, आप आइए। बात करते हैं शनि महाराज के उपाय के बारे में। देखिए शनि को जो दर्जा मिला है हमारी कुंडली के अंदर, ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का दर्जा है, शनि को दर्जा मिला सेवक का। सेवक माने सेवा करने वाला। अगर आपका शनि जन्म के समय खराब है तो आपको क्या करना है? गरीब, मजदूर, बेसहारा, बीमार, भूखे, नंगे, ऐसे लोगों की आप सेवा करें। गरीब है तो उसको कपड़ा दें, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा पहनाएं, पैरों में जूता चप्पल नहीं है जूता चप्पल पहनाएं, भूखा है तो भोजन का दान करिए, बीमार है तो दवाई का दान करिए या पैसे का दान करिए, आप उसको हॉस्पिटल एडमिट कराइए, इलाज कराइए उसका। कोई गरीब मजदूर है, रोड पर चल रहा है, प्यास लगी है, पानी पिलाइए। ऐसे लोगों की जो सेवा करते हैं शनि उनसे बहुत खुश रहता है। सबसे बढ़िया उपाय आपको बता रहा हूँ, आप शनि से संबंधित जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ऐसे लोगों की आप सेवा करिए, शनि आपसे हमेशा खुश रहेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।